दूंगा और हिंदू को कम दूंगा, या भगवान कहें कि तुम्हें ज्यादा तुम्हें कम। वहाँ निष्पक्षता है, स्वतंत्रता है। भेद तो तुम लोगों ने बनाया, सृष्टि ने भेद नहीं किया था। यह सब मानव निर्मित कर्म है और तंत्र जो आए, जो शरण में आया वही पाया। श्लोक वगैरह में खोने का विधान नहीं है, यह तो विज्ञान है। करोगे तो होगा और नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, बस सहज विधि है, व्यवस्था है। दरबार में बहुत अच्छे साधक विकसित हो रहे हैं, तपस्वी विकसित हो रहे हैं। साधना क्या होती है अगले कुछ वर्षों में भारत में दिखेगा। बहुत अच्छे साधक बहुत लगन से साधना कर रहे हैं। घर में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते, तो ढोंगी पाखंडियों के लिए तो खतरे की घंटी है ही, इसलिए तो चुनौती है। इसलिए तो दरबार के खिलाफ अनेक षड्यंत्र रचे जाते हैं। होने दो, वह आज नहीं, वो तो चिरकालीन शुरू से चलता रहा, सतयुग से चलता रहा, त्रेता युग से चलता रहा है। षड्यंत्रों की तो बौछार होती रहेगी। होने दो, मैं गुरुदेव के कुछ उद्बोधन को छांट करके लाऊंगा और आपके सम्मुख रखूंगा। कई बार चर्चा हुई, कुछ जगह पर जब गुरुदेव ने खुद ही रोक दिया तो हमने यह उचित नहीं समझा कि इस पे आगे विस्तार से चर्चा हो कि बाबा कौन हैं। थोड़े से में अगर आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। बाबा ने बहुत टेक्निकल है बाबा, बहुत ही सहजता से, सरलता से अश्वत्थामा को दरबार बुला करके उन्हें शाप मुक्त करवाया। अभी के लिए इतना ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे कुछ बोलूंगा तो रहस्य खुल जाएगा। 2025 पे उनके जन्मदिन के बाद वह अनुमति है यह रहस्य खोलने की, वो खुल जाएगी। हर चीज विधिवत हो रहा है, नियमतः हो रहा है, एक नियम के तरीके से हो रहा है कि अब ऐसा, अब ऐसा, अब ऐसा, अब ऐसा, और पूर्व घोषित होकर के हो रहा है। यहाँ तुक्केबाजी नहीं है, यहाँ आकलन नहीं है, अंदाजा नहीं है कि अंदाज लगाए हो गया तो हो गया। जैसे ज्योतिष करते हैं, जो दो ज्योतिष के पास जाओगे, 3 ज्योतिष के पास, एक कह देगा कि तुम्हारे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, दूसरा कह देगा भाई जैसे वैसे बने रहोगे, तीसरा कहेगा बुरे, बस तीनों में से तो कुछ होना ही होना है। फिर यानी तो तीनों को पिरो करके उसे समझा देगा। यहाँ पे वो कोई खेल नहीं है, यहाँ पे सब पूर्व नियोजित है, पूर्व घोषित है। गुरुदेव पहले घोषणा कर देते हैं, इतना तारीख को यह होगा तो वही होगा, यह शक्ति खुलेगी। यह कैसे हो रहा है? क्योंकि बाबा बता रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अगली पूर्णिमा में यह शक्ति खोल दूंगा। गुरुदेव को शक्ति मिल जाती है। यह परंपरा अब कईयों के समझ में नहीं है, क्योंकि कई तो बस भक्ति की सीमाओं में उलझे हुए हैं, भाव जगत में जी रहे हैं। यथार्थ जगत का परिचय कैसे मिलेगा? भाव जगत में पूरा संसार जीता है, और सबसे ज्यादा तो युवा जीते हैं भाव जगत में। फिल्म देख करके आते हैं और उस फिल्म की हीरोइन के साथ डेट पे निकल जाते हैं। इससे बड़ा भाव जगत कोई है क्या? युवा ऐसा करता है। भाव जगत अलग है, अच्छा है, आपको सात्विक बनाने की ओर प्रेरित करता है, खराब नहीं है भाव जगत। लेकिन भाव टिकाऊ नहीं होता किसी का भी। हम भ्रमण पे थे तो एक अच्छे महात्मा थे, उनके पास कृष्ण जी की जो वास्तविक तस्वीर है, और वह तस्वीर हर एक एंगल से दिखती है, चाहे जिस कोने से और इस कोने से, वो लगेगा कि तुम्हें ही देख रहे हैं वो तस्वीर। तो हमारे गुरु भाई ने, ये काफी पुरानी बात है, उसने पूछ लिया कि किनकी तस्वीर है। उस महात्मा ने, बहुत अच्छे महात्मा थे, वो ऐसा बैठे रहे। जब हम जाने लगे तो उसे बुलाया, सुन इधर, बहुत ही अक्खड़ शब्द में, इधर सुन। क्यों पूछ रहा है? बोला जानना चाहता हूँ। फिर महात्मा ने पूछा क्यों जानना चाहता है? बोला प्यार हो गया है इनसे। ऐसे खींचा उसे, सुन, सबसे प्यार करियो, इससे मत करना, जिंदगी नरक बना देगा। ये मेरी बना दी, बता दी यहाँ मिलूंगा, यहाँ मिल कहीं नहीं रहा, मैं परेशान हूँ 40 सालों से। लेकिन राधा रमन जी के साथ ये नहीं है, वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मानवता को थाम रखा है। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़े और आगे बढ़ो, भाव जगत से ऊपर उठो, यथार्थ जगत में आओ, अनुसंधान करो, मांग करो, खोज करो, अपने अहंकार को परास्त करो, युद्ध लड़ो, फिर देखो क्या क्या हो सकता है। बटन दबा करके कुछ नहीं होगा, कुछ करने से ही कुछ होगा। इसलिए बाबा कहते थे, जो गुरुदेव से पता चला, जितनी श्रद्धा उतना लाभ, और जितना श्रम उतनी समृद्धि। यहाँ पर यह नहीं कि ठीक है बच्चा हो जाएगा, तुम्हें श्रम करने लायक बना दे रहा हूँ, तुम्हें सफल होने लायक बना दे रहा हूँ। खुद प्रयास करो और सफल हो जाओ। जितनी श्रद्धा हो उतना ही लाभ। और जो तुम्हें दिख रहे पदयात्रा करते हुए 300, 350 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, उस श्रद्धा के साथ यात्रा कर रहा है। घर से निकला, बाबा की दृष्टि पड़ गई। 80 साल की महिलाएं पद यात्रा करके पहुंची और स्वयं को ठीक की, अपने समस्त परिवार को ठीक की। कितने प्रमाण चाहिए? भौतिक सीमाओं से थोड़ा सा तो ऊपर उठो,
फिर समझ में आएगा कि तुम किस धरती पर हो, भारत भूमि में हो। इतने अपने आप को संकुचित क्यों करते हो? थोड़ी विराटता लाओ और चीजों को समझने का प्रयास करो। यही तुम्हें उस दिशा में ले जाएंगी जहाँ पर कई रहस्य उजागर होने लग जाए। किसी राह पर कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। जीवन मिल सकता है, महापुरुष मिल सकते हैं, बाबा मिल सकते हैं, माँ मिल सकती है, कुछ भी संभव है। गुरुदेव की एक घटना हमें याद आ रही है। कीचड़ में, गंदगी में एक पागल सा व्यक्ति पड़ा हुआ था, महापागल। कपड़े मतलब दूर से बदबू आ रहे, बाहर का तापमान 43 डिग्री, जून का महीना, और ऐसे लेटा हुआ। गुरुदेव तब साधना में नहीं थे। गुरुदेव जिनके साथ जा रहे थे उन्होंने उनको कुरेदा, बोले महात्मा जी मैंने आपको पहचान लिया है, कुछ करके दिखाओ। उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर कहा महात्मा जी कुछ तो करके दिखाओ, हम आपको पहचान गए हैं। जब 3-4 बार कहा देखो महात्मा जी मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन कुछ करके दिखाओ ताकि मैं जान सकूं कि आप वही हो। उन्होंने ऐसे करके हाथ उठाया, आसमान में देखा और फिर आंख मीच ली। इधर आंख बंद, उधर बारिश चालू, झमाझम बारिश, नॉन स्टॉप बारिश। पहचानो, आप सभी को गर्व होगा कि आप और आपके माता पिता और आने वाली संतानें भारत में जन्म ले रही हैं। आपने भारत में जन्म लिया, चाहे किसी भी मत के हों, चाहे आप हिंदू हों, मुसलमान हों, आप इस भूमि पे जन्म लिए हैं। धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा, प्रांत, इन सीमाओं में खुद को संकुचित मत रखो। उठो, आगे बढ़ो, आगे देखो, और जीवन में इतना आनंद आएगा कि दुख नाम की कोई चीज होती है क्या, यह तुम्हारे सवाल होंगे।